अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लिपिड्स, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को पढ़ा और हमने लिपिड्स की कुछ ग्रुप को डिस्कस किया। जैसे हमारे पास थी फोस्फोलिपिड और वैक्सेस। नाउ आज जिस हेडिंग को, जिस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे वो भी हमारे पास लिपिड की एक ग्रुप है, लिपिड की एक क्लास है, लिपिड की एक टाइप है, जिसे आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज की जो हमारी हेडिंग है दैट इज अबाउट टर्पेनॉइड्स। अभी हमारे पास टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं और किस तरीके की ग्रुप है, किस तरीके की क्लास है, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टर्पेनॉइड जो है इज द लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड। ये हमारे पास लिपिड की एक क्लास है, लिपिड की एक ग्रुप है। ठीक है, टर्पेनॉइड हमारे पास कोई अलग से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिपिड है, टर्पेनॉइड्स उसकी एक ग्रुप है, उसकी एक क्लास है। आगे लिखा है टर्पेनॉइड इज मेड अप ऑफ आइसोप्रोनाइड्स यूनिट। अब टर्पेनॉइड्स हमारे पास मुख्तलिफ आइसोप्रोनाइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे हमारे पास मोनोसेक्राइड एक यूनिट है और मोनोसेक्राइड जब एक लिंकेज के साथ मिलेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास आइसोप्रोनाइड यूनिट आपस में मिलेंगे किसी बॉन्ड या लिंकेज के साथ, तो फिर वो हमारे पास एक टर्पेनॉइड्स बनाएंगे, जो कि फैट की, जो कि हमारे पास लिपिड की एक टाइप है, एक ग्रुप है। इसके बाद हमारे पास लिखा है जो ये आइसोप्रोनाइड है, सबसे पहले अगर हम इसके थोड़े स्ट्रक्चर को और इसके हम थोड़ी सी चेन को डिस्कस करें तो हमारे पास लिखा है विच हैव 5 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। यानी कि आइसोप्रोनाइड की स्ट्रक्चर में, इसके चेन में हमारे पास 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आइसोप्रोनाइड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखें कार्बन की तादाद जो है वो 5 है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो कहीं पर डबल बॉन्ड, कहीं पे सिंगल बॉन्ड बना के मौजूद है, जिसकी तादाद हमारे पास 8 है। तो ये एक स्ट्रक्चर है आइसोप्रोनाइड यूनिट का। अब ये आइसोप्रोनाइड यूनिट जब मिलेंगे तो फिर वो एक हमारे पास टर्पेनॉइड्स को बनाएंगे, जो कि लिपिड्स की एक ग्रुप और लिपिड का एक क्लास है। उसके बाद लिखा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्पेनॉइड्स। अब हमारे पास बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की टाइप होती है टर्पेनॉइड्स की, जिसे मुख्तलिफ फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा है आपके पास एंड दिस आर ऑल फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। अब ये तमाम जो टर्पेनॉइड्स की टाइप है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन एक फोस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। हमारे पास फोस्फोलिपिड की जो लेयर है उससे एक सेल मेम्ब्रेन बनता है। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास टर्पेनॉइड्स की मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। अब जैसे हम देखें, अगर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टर्पेनॉइड्स है वो किस सूरत में मौजूद होते हैं, एज अ कोलेस्ट्रॉल की सूरत में हमारे पास मौजूद होते हैं, पिगमेंट की सूरत यानी कलर्स की सूरत में, और हमारे पास फ्रेग्रेंस की सूरत में, खुशबू की सूरत में जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये कौन कौन से टर्पेनॉइड्स हैं हमारे पास जो फ्रेग्रेंस की, कोलेस्ट्रॉल की या फिर पिगमेंट की फेज में, पिगमेंट की सूरत में मौजूद है। अब स्टूडेंट, अब हम इंडिविजुअल अलग अलग से टर्पेनॉइड्स की तमाम टाइप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है टर्पेन्स। अब इट इज द टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स, ये एक टर्पेनॉइड्स की टाइप है टर्पेन्स। अब ये किस पर्पस के लिए यूज होती है, इट कंटेन फ्यू आइसोप्रोनाइड। अब हम सबसे पहले अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कुछ हमारे पास फ्यू आइसोप्रोनाइड के यूनिट होते हैं, लाइक डाइटर्पेन्स, ट्राइटर्पेन्स, यानी कि 2 या फिर 3। डाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। तो या तो हमारे पास ये डाइटर्पेन्स होंगे या ट्राइटर्पेन्स होंगे, विच मीन कि इस पे ज्यादा अमाउंट ऑफ आइसोप्रोनाइड यूनिट नहीं होती, फ्यू अमाउंट ऑफ आइसोप्रोनाइड होती है, इसलिए हम इसे डाइटर्पेन्स कहते हैं या फिर हम इसे ट्राइटर्पेन्स कहते हैं। आगे हमारे पास लिखा है इट इज वॉयलेट इन नेचर। अब ये नेचर में कैसा होता है, टर्पेन्स हमारे पास नेचर में एज अ पेट्रोल होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका नेचर ऐसा है कि बहुत जल्दी क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। उसके बाद लिखा है इट्स प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंस। अब इसका काम ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल फ्रेग्रेंस फराहम करता है। ठीक है, अब उस फ्रेग्रेंस को क्या किया जाता है, सम ऑफ दीज आर यूज्ड इन परफ्यूम। अब उस फ्रेग्रेंस को हम परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एक माइसरीन एक परफ्यूम है फ्रॉम ऑयल ऑफ बे।
अब ये किस में से लिया गया है? ऑयल ऑफ बे में से लिया गया है। बे हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर से एक स्पेशल किस्म की फ्रेग्रेंस आती है। उस फ्रेग्रेंस को जो है, जो हमें टर्पिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं, लेके एक परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लिखा है गैरनॉयल, जैसे कि रोज से जो हमें हासिल होता है, लेमोनिन यानी कि लेमन ऑयल से, और इस तरीके के मजीद जैसे मेंथॉल जो हमारे पास जो है पेपरमिंट से हमें हासिल होता है। तो ये तमाम फ्रेग्रेंस जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर टर्पिन्स, जो कि एक टर्पिनॉइड्स की क्लास है, टर्पिनॉइड्स की टाइप है, वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है सम ऑफ दीज आर सिंथेसाइज्ड रबर एंड लेटेक्स। अब इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो रबर और लेटेक्स को भी सिंथेसाइज करे होते हैं। वैसे तो रबर हमारे पास ट्री में से बनाया जाता है, जो कि एक स्पेशल किस्म की, एक अलग किस्म की हमारे पास ट्री है, उसका काम ही है कि वो रबर को बनाती है, उसमें से रबर को बनाया जाता है। लेकिन सम ऑफ देम जो हमारे पास टर्पेंस है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम रबर या लेटेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास स्टीरॉइड। अब स्टीरॉइड कैसे होते हैं? इट इज द टाइप ऑफ टर्पेनॉइड्स। ये भी हमारे पास टर्पेनॉइड्स की टाइप है, मेड अप ऑफ आइसोप्रोनाइड यूनिट। अब ये आइसोप्रोनाइड यूनिट से मिलकर बनी है। अब ये कंटेन करती है हमारे पास 17 कार्बन, यानी कि ये एक लॉन्ग चेन है क्योंकि इसके अंदर 17 कार्बन ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अब ये किस तरीके से अटैच होती है? अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अरेंज होती है इन 4 अटैच्ड रिंग में, यानी कि इनके पास 4 रिंग होती है। ठीक है, अब वो 4 रिंग किस तरीके से अटैच्ड होती है? तो सबसे पहले लिखा है 3 ऑफ देम आर हेक्सागोनल। अब जो हमारे पास उन 4 में से 3 रिंग है स्टूडेंट, वो हेक्सागोनल शेप की होती है, विच मीन्स 6 कॉर्नर्स उसमें मौजूद होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था हेक्सोरोज शुगर के बारे में, पेंटोज शुगर के बारे में, तो वहां पर हमारे पास 5 कार्बन ऑफ एटम के शुगर थे, 6 कार्बन ऑफ शुगर्स थे। तो इस तरीके से ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं, यानी कि इसमें 6 कॉर्नर होते हैं, जिसमें से हमारे पास 1 इज पेंटागोनल इन शेप, जिसमें से एक हमारे पास पेंटागोनल होता है। अब किस तरीके से देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है, फर्स्टली मैं इसे रख कर रही हूँ, आप यहाँ से बैक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 कॉर्नर आ जाते हैं, जो कि इस तरीके से जो है आपस में अटैच्ड होते हैं। सही है, तो 3 हमारे पास जो है वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, और एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का 5 होता है। ठीक है, तो 3 हमारे पास जो है वो हेक्सागोनल होते हैं, जबकि एक हमारे पास जो है वो पेंटागोनल शेप का होता है। अब इनमें से जो है हमारे पास इस तरीके से जो है नंबरिंग करके जो है वो क्या होते हैं, 17, टोटल 17 हमारे पास कार्बन के एटम जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा लिखा है हमारे पास जो रेडिकल ग्रुप जो होता है, जिसमें अटैच होता है, वो क्या करता है, साइड को आपस में क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, मतलब अलग करता है, डिफरेंशिएट करता है, एक दूसरे से अलग करता है फ्रॉम ईच अदर। यानी कि हमारे पास हमने ये समझा, अगर आप याद करें आपकी जो केमिस्ट्री थी मैट्रिक क्लास में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर था, उसमें हमने रेडिकल को अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेडिकल ग्रुप होता है वो पूरे एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को क्या करता है, चेंज कर देता है। जैसे आपके पास आगे आप पढ़ोगे अमीनो एसिड्स में जब हमारे पास रेडिकल्स ग्रुप चेंज होते हैं तो वो पूरे उसको चेंज कर देता है। तो इस तरीके से अगर इसके रेडिकल ग्रुप की हम बात करें तो एक जो ईच साइड है चेन की, अगर उसका रेडिकल ग्रुप चेंज होगा तो फिर वो मजीद एक से दूसरे को क्या करेगा, आपस में डिफरेंशिएट कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा, एक दूसरे को मुनफरिद कर देगा। ठीक है, एक दूसरे से अलग कर देगा। अब आगे लिखा है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्टीरॉइड। अब कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास स्टीरॉइड की टाइप है। एज यूजुअल हमारे पास जो टर्पेंस थे उसकी तरह हमारे पास स्टीरॉइड भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाएंगे। अब हमारे पास मजीद 2 टाइप है टर्पेनॉइड्स की, हम उसे डिस्कस करते हैं। अगर हम टर्पेनॉइड्स की मजीद टाइप को डिस्कस करें तो हमारे पास है स्टूडेंट कैरोटीनॉइड। पास कैरोटीनॉइड जो है सबसे पहले इट इज अ पॉलीटर्पेंस। अब ये हमारे पास पॉलीटर्पेंस है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि ये टर्पेंस के टाइप है, हालांकि ये हमारे पास टर्पेंस की टाइप नहीं है, ये टाइप हमारे पास टर्पेनॉइड्स की है। लेकिन टर्पेनॉइड्स की टाइप हमारे पास जो टर्पेंस है, जब बहुत सारे टर्पेंस आपस में मिलेंगे
पॉलीटर्पेंस होंगे तो फिर वो किसे बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे कैरोटेनॉइड्स को। अब ये कैरोटेनॉइड जो है ये बनते हैं बहुत सारे पॉलीटर्पेंस से, और टर्पेंस हमारे पास क्या है, लिपिड की टाइप है। तो हमारे पास टर्पेंस की टाइप नहीं है ये, बल्कि बहुत सारे टर्पेंस से मिलकर बनता है। उसके बाद लिखा है कॉन्सिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन। अब इसकी चेन जो होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, ऑफ आइसोप्रोनाइड यूनिट। अब ये भी आइसोप्रोनाइड यूनिट से बने होते हैं और इनकी चेन लॉन्ग होती है। आगे लिखा है विच कंटेन आइसोप्रोनाइड रिंग। अब ये कंटेन करते हैं आइसोप्रोनाइड यूनिट की कंप्लीट एक रिंग को, एट बोथ और एट वन टर्मिनल। अब या तो इसके जो है वो दोनों साइड पे जो है वो आइसोप्रोनाइड यूनिट होंगे, या फिर हमारे पास सिंगल एक टर्मिनल में। तो अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो लॉन्ग चेन है कार्टेनॉइड्स की, इसमें हमारे पास के टर्मिनल कहते हैं साइड को। इसके या तो दोनों साइड पे रिंग होगी हमारे पास कार्टेनॉइड्स की आइसोप्रोनाइड यूनिट की, या फिर इसके जो है एक साइड पर होगी। उसके बाद लिखा है दिस कंपाउंड प्रोड्यूस। कंपाउंड का क्या काम है, ये कंपाउंड प्रोड्यूस करता है पिगमेंट्स को। हमारे पास जो कंपाउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट को। अब वो पिगमेंट रेड होता है, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन। अब ये ऑरेंज, येलो, ब्राउन कलर के जो पिगमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो हमें कार्टेनॉइड जो है वो फराहम कर रहे होते हैं। आगे लिखा है सम इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स। अब इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पिगमेंट जो प्लांट के अंदर है, जैसे क्लोरोफिल और मजीद ईटीसी। अब ये तमाम जो हमारे पास पिगमेंट्स हैं, जो क्लोरोफिल के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हमने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट, लिसोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। तो इस तरीके से हमारे पास मजीद पिगमेंट जो होते हैं, डिफरेंट कलर जो होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की क्लास, जो कि हमारे पास है कार्टेनॉइड्स। उसके अलावा एक और हमारे पास टाइप है, लास्ट टाइप, दैट इज फ्रोस्टोग्लैंडियास। अब ये फ्रोस्टोग्लैंडियास किस तरीके का होता है, सबसे पहले इट इज द ग्रुप ऑफ लिपिड। ये ग्रुप ऑफ लिपिड है, लिपिड की एक टाइप है। उसके बाद लिखा है मेड बाय मेमेलियन टिश्यू। अब ये मेमेलियन टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये हमारे पास मेमेलियन टिश्यू से मिलकर, मेमेलियन टिश्यू क्या मतलब ये कि जितने भी मल्टी सेल्यूलर हमारे पास या फिर मैमल हैं, मल्टी सेल्यूलर मैमल्स, उनके टिश्यू में से मिलकर बनता है। आगे लिखा है एट द साइड ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। अब ये किस तरीके से बनता है, जब हमारे पास मेमेलियन टिश्यू जब कहीं पर डैमेज हो या इन्फेक्शन हो, तो उस जगह पर फ्रोस्टोग्लैंडियास जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी मैमल की बॉडी के अंदर कहीं पे कोई टिश्यू डैमेज हो गया, रप्चर हो गया, अब वहां पर हमारे पास फ्रोस्टोग्लैंडियास जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन डीलिंग विद इंजरी एंड इलनेस। अब हमारे पास जो इन्फेक्शन हुई है या जो स्किन रप्चर्ड हुई है, जो हमारे पास टिश्यू डैमेज हुआ है, वहां पर कोई ना कोई जो है वो पेन होगा, कोई ना कोई हमारे पास जो है वो इंजरी, जख्म बनेगा, फिर कोई ना कोई उसमें इलनेस आएगी उसकी वजह कर। तो वहां पर हमारे पास इस तमाम चीजों को, इलनेस को, इंजरी को, डैमेज जो हुआ है, इसको डीलिंग करने वाला जो है वो कौन है, फ्रोस्टोग्लैंडियास है। तो जब कोई भी टिश्यू डैमेज होता है मेमेलियन स्किन के अंदर, मेमेलियन बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज हो, रैप्चर्ड हो, तो वहां पर फ्रोस्टोग्लैंडियास जो क्लास ऑफ लिपिड है वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, दे कंट्रोल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अभी मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, किस तरीके से, सच एज इन्फ्लेमेशन, इंटेंसिटी ऑफ पेन, दर्द को मजीद बढ़ाना, इन्फ्लेमेशन, जख्म में मजीद बढ़ना, जख्म का और दर्द को बढ़ाना, ये काम होता है फ्रोस्टोग्लैंडियास का। अब जब हमें पेन मजीद बढ़ेगा तो उस पेन को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं, वी यूज एस्पिरिन टू रिड्यूस फीवर एंड डिक्रीज पेन। जब आपकी सर्जिकल वार्ड में मुख्तलिफ सर्जरी की जाती है पेशेंट की, तो वहां पर जब मजीद दर्द, पेन में इंटेंसिटी हो, पेन बढ़े, तो उसे कम करने के लिए, या आपके लिए लेबर पेन जो होता है, जो हमारे पास फीमेल्स की जब सर्जरी होती है तो उसमें जो पेन होता है उसे रिड्यूस करने के लिए एस्पिरिन यूज किया जाता है। इसके साथ साथ मजीद जब मुख्तलिफ सर्जरी होती है या कोई ट्रांसप्लांट होता है और पेशेंट उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या उसके ब्लड फ्लो में, उसके सैचुरेशन में कोई डिफिकल्टी हो, वो गिरने लगे, तो फिर एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सेल, जो टिश्यू डैमेज होगा, वहां पर फ्रोस्टोग्लैंडियास क्या होंगे, बनना शुरू होंगे, और ये फ्रोस्टोग्लैंडियास क्या करेंगे, दर्द में मजीद इजाफा करेंगे, इन्फ्लेमेशन में मजीद इजाफा करेंगे,
तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप थी टर्पेनॉइड्स की, और ये टर्पेनॉइड्स हमारे पास क्या थे, ये टर्पेनॉइड्स हमारे पास लिपिड्स की एक क्लास थी, लिपिड की एक ग्रुप थी। तो यहाँ पर हमारे पास लिपिड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लिपिड की टाइप को हमने अच्छे से समझ लिया। अब इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपने अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। लिपिड से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर से इंक्लूड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।